ये देखो, 2020 में सबको चाहिए था फिजेट स्पिनर, लोग लंबी लाइन में खड़े थे। और 2025 में फिजेट स्पिनर के नाम पर कमरे में से पंखा घूम रहा है। और बेचारा बिजनेसमैन सोचता है कि आखिर ये पब्लिक चाहती क्या है। कभी ग्रीन टी, कभी बबल टी, कभी कुर्ता, कभी हुडी, कभी एमआई, तो कभी आरसीबी। बस दोस्तों, यही है बिजनेस एनवायरनमेंट का खेल। आपका अनुज क्लासेस में स्वागत है। तो चलती हवा को पकड़ते हैं और समझते हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट को एकदम मजेदार स्टाइल में। तो भाई, बिजनेस का एक अपना घर होता है और उसके बाहर की दुनिया होती है जो कभी सपोर्ट करती है तो कभी धोखा। बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब वो सारे बाहर के फैक्टर्स जो बिजनेस के कंट्रोल के बाहर हैं पर फिर भी उसके परफॉर्मेंस पे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट डालते हैं। जैसे कस्टमर का टेस्ट बदल गया, गवर्नमेंट के नए टैक्सेस रूल आ गए, एकदम से नई टेक्नोलॉजी आ गई, ये सब मिलकर बनाते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहले सब कीपैड फ़ोन चलाते थे, लेकिन अब सबको चाहिए टच स्क्रीन स्मार्टफोन। और बिजनेस को भी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि एनवायरनमेंट समझना मतलब मार्केट में टिकना। अब हम बात करेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट के 7 फीचर्स के बारे में। पहला, एग्रीगेट ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। बिजनेस एनवायरनमेंट कोई एक चीज़ नहीं है, ये एक जोड़ है, यानी सम टोटल है सभी एक्सटर्नल फोर्सेस का, जैसे कि कस्टमर्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज, लीगल रूल्स, मीडिया, प्रेशर ग्रुप्स। इन सब का इफेक्ट बिजनेस के ऊपर होता है, उसके डिसीजन मेकिंग पर और परफॉर्मेंस पर भी, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक नए कस्टमर प्रोटेक्शन लॉ आता है तो बिजनेस को अपना पैकेजिंग, रिटर्न पॉलिसी सब अपडेट करना पड़ता है। दूसरा, इंटर रिलेटेड। बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं, मतलब एक फैक्टर को बदला तो दूसरे पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कस्टमर्स की इनकम बढ़ गई तो फ्रिज, टीवी जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की डिमांड भी मार्केट में बढ़ जाएगी। तो कभी एक फोर्स को अलग से मत देखो, ये सब मिलकर काम करते हैं लाइक अ टीम। थर्ड, डायनेमिक इन नेचर। बिजनेस एनवायरनमेंट का सेकंड नेम है चेंज। हर रोज नए ट्रेंड्स, नए रूल, नए टेस्ट, नई टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल, आज 5G चलता है, कल 6G आएगा और परसों शायद पार्ले जी आ जाए। बिजनेस को हमेशा तैयार रहना चाहिए नए एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट करने के लिए, वरना मार्केट से आउट हो जाएगा। फोर्थ, अनसर्टेनिटी। अब क्योंकि हर चीज़ चेंज हो रही है तो फ्यूचर प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या पता कल एक नई टेक्नोलॉजी आए और आपका पूरा प्रोडक्ट आउटडेटेड हो जाए। बिजनेस को हमेशा प्लान बी, सी, डी रेडी रखना चाहिए, क्योंकि सर्टेनिटी तो गारंटीड नहीं है। फिफ्थ, कॉम्प्लेक्सिटी। ये सब फैक्टर्स एक साथ काम करते हैं और सबका कंबाइंड इफेक्ट समझना बड़ा मुश्किल होता है। कब कौन से फैक्टर डोमिनेट करेगा पता नहीं चलता। एक ही वक्त पे जीएसटी का इफेक्ट प्लस सोशल मीडिया का इम्पैक्ट प्लस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो सकती है। इसलिए बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना किसी रूबिक क्यूब सॉल्व करने से कम नहीं होता। सिक्स्थ, रिलेटिव। बिजनेस एनवायरनमेंट हर जगह एक जैसा नहीं होता। जो मुंबई में चल जाए वो मणिपुर में फेल भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी रीजन का फैशन ट्रेंड वेस्टर्न हो सकता है और किसी जगह का ट्रेडिशनल। बिजनेस को लोकल एनवायरनमेंट के हिसाब से अपना स्ट्रेटेजी बनाना पड़ता है। वन साइज फिट ऑल ये यहाँ काम नहीं करता। 7, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। बिजनेस के एनवायरनमेंट 2 टाइप के होते हैं। एक स्पेसिफिक, जो लोग हैं डायरेक्टली बिजनेस पे इम्पैक्ट डालने वाले, कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स, कॉम्पिटिटर्स। और दूसरा, जनरल फोर्सेस। इनका इम्पैक्ट थोड़ा स्लो होता है और काफ़ी डीप होता है, लेकिन इनका असर जनरली सब पर होता है, जैसे लॉ, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स एंड कल्चर। अगर बिजनेस एनवायरनमेंट को समझोगे तो तुम बिजनेस शर्लॉक बन जाओगे, क्लूज ढूंढो और प्रॉफिट कमाओ। तो हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट की। पहला, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। बिजनेस एनवायरनमेंट का सबसे बड़ा सुपर पावर क्या है? अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को पहचानना। दुनिया हर वक्त बदल रही है, नई ट्रेंड्स, नई कस्टमर, नई प्रॉब्लम्स। अगर बिजनेस ने इन चेंजेस को स्पॉट कर लिया तो गेम जीत जाएगा। अपॉर्चुनिटीज का मतलब है एक चांस टू ग्रो, एक्सपेंड और लीडर बनने का। थ्रेट का मतलब है खतरा, जो बिजनेस को पीछे छोड़ सकता है, जैसे नई टेक्नोलॉजी, नया कॉम्पिटिटर या मार्केट में बदलाव। टाटा ने इंडिया के मिडिल क्लास को देखा, जिनको कार चाहिए थी पर बजट के अंदर चाहिए थी, इसलिए टाटा ने टाटा नैनो लॉन्च करी, जो कि दुनिया की सबसे अफोर्डेबल कार है। रिजल्ट ये रहा कि टाटा ने अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर मार्केट में अपनी हेडलाइन बनाई और कंपटीशन को पीछे छोड़ दिया। थ्रेट क्या है? अगर कोई कॉम्पिटिटर नए फीचर्स के साथ फोन लॉन्च कर रहा है और तुम सेम पुराना मॉडल बेच रहे हो तो वो थ्रेट बन जाएगा। इसका सोल्यूशन है कि अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करो, मार्केटिंग अच्छी करो और उसके फीचर सुधारो, क्योंकि जो चांस को समझेगा वो ग्रो करेगा और जो थ्रेट को समझेगा वो बचेगा। दूसरा इंपॉर्टेंस, एक्यूमुलेटिंग यूजफुल रिसोर्सेज। दोस्तों, एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाना है तो चाहिए राइट रिसोर्सेज, और उन्हें सही वक्त पे एक्यूमुलेट करना एक आर्ट है। एनवायरनमेंट से इनपुट लेते हैं और उसी एनवायरनमेंट को आउटपुट देते हैं, और जो ये चीज़ समझ जाता है वो बनता है बिजनेस लेजेंड। अगर दुनिया टच स्क्रीन फोन पे क्रेजी है तो स्मार्ट बिजनेस क्या करेगा?
टच स्क्रीन मेकिंग कंपोनेंट्स, ट्रेंड लेबर, R&D टूल्स सब जमा करेगा। टाइम पे प्रोडक्ट लॉन्च करेगा और राइट क्वालिटी और राइट क्वांटिटी रखेगा जिससे मार्केट में छा जाए। नेक्स्ट, एडजस्टिंग टू चेंजेस या कोप विद रेपिड चेंजेस। इमेजिन आप एक बेकरी चला रहे हो और हर दूसरा ग्राहक आकर आपसे बोलता है, भैया शुगर फ्री केक मिल जाएगा क्या? और आप क्रीम रोल लिए खड़े हो, भाई ये क्या कह रहा है? यही होता है जब बिजनेस एनवायरनमेंट को समझा नहीं जाता। बिजनेस एनवायरनमेंट हमेशा चेंजिंग मोड में लगा हुआ है। सोशल ट्रेंड्स, इकोनॉमिक सिचुएशंस, हेल्थ अवेयरनेस, कस्टमर चॉइसेस, सब कुछ बदल रहा है। जो बिजनेस इन चेंजेस को ऑब्जर्व करता है वो सर्वाइव करता है और जो इग्नोर करता है वो मार्केट से आउट हो जाता है। बेकरी ओनर को समझना चाहिए कि लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, डायबिटिक पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो शुगर फ्री केक्स, बिस्किट्स एंड ब्राउनीज का प्रोडक्शन बढ़ा दिया जाए। नेक्स्ट, फॉर्मुलेटिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज। आजकल फैशन में क्या चल रहा है? ट्रेडिशनल कुर्ता या ओवरसाइज हुडी, फ्लोरल साड़ी या रिप्ड जीन्स? बिजनेस वाला सोचता है मार्केट क्या बोल रहा है और यही क्वेश्चन उसकी नेक्स्ट पॉलिसी को डिसाइड करता है। जब बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से समझ लेते हैं तभी उसके बाद में कंपनी अपना अच्छा प्लान और पॉलिसी बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल, प्लान ब्लाइंडली नहीं होता, एनवायरनमेंट को स्टडी करना पड़ता है, क्या ट्रेंड में है, क्या डिमांड में है, क्या थ्रेट बन सकता है, क्या अपॉर्चुनिटी बन सकती है। नेक्स्ट, इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। बिजनेस की रेस में फास्टेस्ट नहीं स्मार्टेस्ट की जीत होती है। और स्मार्ट कौन? जो मार्केट को समझ के चल रहा हो। बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करने का अल्टीमेट गोल क्या है? परफॉर्मेंस इंप्रूव करना, एफिशिएंसी बढ़ाना और फ्यूचर के लिए रेडी रहना। जब बिजनेस मार्केट का मूड, कस्टमर की नीड को समझता है तो डिसीजन लेने भी आसान होते हैं और रिजल्ट भी बेटर मिलते हैं। अब बात करेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट की, जिसमें मेनली 5 डायमेंशन हैं। पहला, इकोनॉमिक डायमेंशन। मैं जितने पॉइंट्स बोल रहा हूँ उनको कॉपी में लिखते चलिएगा। यह डायमेंशन बताता है देश की इकोनॉमिक हेल्थ कैसी है। इसमें आते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, स्टॉक मार्केट का हाल। फॉर एग्जाम्पल, अगर लोगों की इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ेगी, सेल्स ऊपर जाएंगी। या फिर इंटरेस्ट रेट गिर गया तो ज़्यादा लोन लेंगे जिससे कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स जैसे कि एसीज और कार्स बिकेंगे। तो मॉरल यही है कि बिजनेस को इकोनॉमिक सिग्नल्स पर नजर रखनी चाहिए वरना चांस चला जाएगा। दूसरा, एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट। बिजनेस और सोसाइटी का पार्ट है तो लोगों के लाइफस्टाइल्स, कस्टम्स, बिलीफ, रिचुअल्स, एजुकेशन, इन सब का फर्क पड़ता है। फैक्टर्स जैसे कि लिटरेसी रेट, फैशन ट्रेंड्स, ट्रेडिशंस एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ये सब बिजनेस पर असर डालती हैं। फॉर एग्जांपल, फेस्टिव सीजन आते ही डिमांड्स फॉर स्वीट्स, डेकोरेशन, ग्रीटिंग कार्ड्स ऊपर चले जाते हैं। इंडिया में वेस्टर्न लाइफस्टाइल का क्रेज, फास्ट फूड एंड जीन्स की डिमांड रॉकेट स्पीड भरती है। जो सोसाइटी के मूड को समझता है वही लॉन्ग टर्म जीत पाता है। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ये डायमेंशन डिसाइड करता है टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में तुम कितने अपडेटेड हो। नई मशीन्स, ऑटोमेशंस, इनोवेशंस, R&D स्पेंडिंग, रेट ऑफ ऑब्सोलेसेंस, यानी कितनी जल्दी चीज आउटडेट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, कंप्यूटर एंड इंटरनेट ने पूरा बिजनेस काम करने का तरीका बदल दिया है। जो टेक से अपडेट हो जाते हैं वो टिकते हैं और जो पुराने टेक पे चलते हैं वो मार्केट से आउट होते हैं। फोर्थ, लीगल एनवायरनमेंट। लॉ से कोई नहीं बच सकता, ना इंसान ना बिजनेस। लीगल एनवायरनमेंट का मतलब है वो सभी रूल्स, एक्ट एंड रेगुलेशंस जो बिजनेस को फॉलो करने होते हैं। इट इंक्लूड्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट फर्म हो तो आपको फॉरेन ट्रेड एक्ट के रूल्स फॉलो करना जरूरी है। जो लॉ फॉलो नहीं करेगा उसका बिजनेस भी नहीं चलेगा। फिफ्थ, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। ये एनवायरनमेंट डिसाइड करता है कि गवर्नमेंट स्टेबल है या अनस्टेबल, आपके प्रोडक्ट के प्रति पॉजिटिव है या नेगेटिव, पॉलिसीज प्रो बिजनेस हैं या नॉट सो फ्रेंडली। इट इंक्लूड्स गवर्नमेंट पॉलिसीज, पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्शंस एंड रिफॉर्म्स एंड ट्रेड रिलेशंस। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अगर है तो रूल बार बार चेंज होंगे जिससे बिजनेस का कॉन्फिडेंस टूट जाएगा, इन्वेस्टमेंट रुक जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में। इंडिया के सामने एक मैसिव इकोनॉमिक क्राइसिस था। फॉरेक्स रिजर्व्स ऑलमोस्ट खत्म हो गए थे, इन्फ्लेशन रेट हाई था, ग्रोथ रेट लो था। गवर्नमेंट ने कहा अब वक्त आ गया है नए इंडिया का, इसलिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 लॉन्च किया गया। ये LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का कॉम्बिनेशन है जो इंडिया के बिजनेस का इंजन बन गया। पहले बात करेंगे लिबरलाइजेशन की, यानी बिजनेस को खुला आसमान देना। इसका मतलब है गवर्नमेंट की अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस को हटा देना ताकि बिजनेस स्मूथली रन कर सके। इसमें क्या क्या चेंजेस आए? लाइसेंस सिस्टम हटा दिया गया, बिजनेस अपने प्राइस और प्रोडक्शन स्केल को खुद डिसाइड कर सकता है, गुड्स और सर्विसेज के मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्शन हटाए गए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को ईजी बनाया गया, यानी बिजनेस को ओवरऑल आज़ादी दी गई। दूसरा, प्राइवेटाइजेशन, गवर्नमेंट से प्राइवेट सेक्टर की तरफ पावर ट्रांसफर होना। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का कंट्रोल धीरे धीरे प्राइवेट को दे दिया गया। इसके अंदर में गवर्नमेंट ने अपने शेयर्स बेच दिए, यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट किया। 6 यूनिट्स को BIFR बनाया गया, ओनरशिप प्राइवेट सेक्टर के हाथ में ट्रांसफर होने लगी। ग्लोबलाइजेशन, दुनिया बन गई एक मार्केट।
ग्लोबलाइजेशन का मतलब है इंडिया को दुनिया से जोड़ना, फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी, गुड्स एंड सर्विसेज एंड आइडियाज। इसके अंदर में इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस हटाए गए, एक्सपोर्ट ड्यूटी अबॉलिश कर दी गई, इंपोर्ट ड्यूटी रिड्यूस कर दी गई। इसका इम्पैक्ट बिजनेस पे ये पड़ा। पहला, इंक्रीज्ड कंपटीशन, फॉरेन फर्म्स आई और लोकल कंपनीज के लिए टफ कंपटीशन दिया। दूसरा, इंक्रीजेस डिमांड, कस्टमर के पास ज़्यादा ऑप्शंस और बेटर क्वालिटी के लिए चांसेस थे। चेंज इन बिजनेस पॉलिसीज, कंपनीज को अपनी स्ट्रैटेजी बार बार अपडेट करनी पड़ी। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, कंपनी को नए टेक के हिसाब से अडेप्ट करना पड़ा। नीड फॉर ट्रेन पर्सनल, न्यू टेक्नोलॉजी रिक्वायर्स न्यू स्किल्स। ग्रेटर मार्केट ओरिएंटेशन, कंपनीज ने प्रोडक्शन शुरू किया मार्केट रिसर्च के बेसिस पे, जो कस्टमर चाहे वही बनाओ। नेक्स्ट हम बात करेंगे इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की, डीमोनेटाइजेशन। 8 नवंबर 2016 शाम 8 बजे इंडिया में एक हिस्टोरिक धमाका हुआ और 500 और 1000 के नोट बैन हो गए, कागज के टुकड़े के समान बना दिए गए। दोस्तों, ये था डीमोनेटाइजेशन और इसने बदल दिया हमारे पूरे इंडिया का पैसे का खेल। व्हाट इज डीमोनेटाइजेशन? इसका मतलब होता है किसी करेंसी नोट को लीगल टेंडर स्टेटस से कैंसिल कर देना। मतलब वो नोट अब ऑफिशियली वैलिड नहीं माना जाएगा, यूज नहीं किया जा सकता फॉर ट्रांजैक्शंस। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था करप्शन पर ब्रेक लगाना, ब्लैक मनी का सफाया, इलीगल एक्टिविटीज में हाई वैल्यू कैश यूसेज रोकना, डिजिटल ट्रांजैक्शंस को प्रमोट करना और टैक्स इवेशंस कंट्रोल करना। तो भाई और बहनों, बिजनेस एनवायरनमेंट का चैप्टर हो गया है इजी। अगर समझ में आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अनुज क्लासेस की अगली वीडियो में एक नई टॉपिक और नई एनर्जी के साथ में। टिल देन, बिजनेस एनवायरनमेंट को समझो और बोर्ड्स में टॉप करो।